प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि दो समीकरण हमें दिया रहेगा, उसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मेरे पास सवाल दिया गया है, यहां पर ऊपर एक समीकरण है, नीचे समीकरण है और प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करनी है। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मेरे पास जो पहला वाला समीकरण दिया गया है उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा वाला जो समीकरण दिया है, इस समीकरण में देखिए 2 से भाग लग रहा है सभी में। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, 2 से भाग देकर के छोटा कर देनी है। ठीक है, तो हम 2 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास यहां बचेगा एगो x माइनस में 2y बराबर में माइनस में 12। ठीक है, कैसे बचा समझिए। 2 से जब भाग देंगे तो 1 आएगा, यहां पर 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 2 से अगर भाग देंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 12 बार में 24 आएगा। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया और समीकरण 2 हमारा यही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो, समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया है। अब यहां पर करेंगे क्या कि समीकरण 1 को लेंगे। किसको लेना है? समीकरण 1 को लेंगे। 1 को लेने के बाद x या y दोनों में से किसी एक को फ्री कर लेना है। फ्री का मतलब x को अकेला, बाकी सभी मान को उधर कर देनी है, या y को अकेला, बाकी सभी मान को क्या करनी है, बराबर के उस साइड डाल देनी है। ठीक है, तो आइए किस प्रकार से करेंगे। हम ले लेते हैं यहां पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास यहां पर है, इसमें क्या करेंगे, हम x को फ्री करेंगे। तो x को मैं इधर ही रख लूं, बराबर ये 11 है, 11 रहने देते हैं। ये प्लस में 3y है, इसको उधर करनी है, मतलब x फ्री करना हमको। ठीक है, तो इसको उधर कर देनी है, माइनस में चला जाएगा 3y। ये प्लस में है ना, उधर जैसे जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है इनके साथ चिपका हुआ है, मतलब गुना में है, तो ये उधर की तरफ कुंची में जाएगा, भाग में, तो मैंने भाग में लिख दिया 2। और ये जो हमारा बना है यही को तो कहते हैं समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 बन गया। ठीक है, कितना आसान है। अब देखो, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस मान को समीकरण सेकेंड में रख देंगे, यानी कि सेकेंड में। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको भाषा में, कैसे लिखेंगे, x का मान, आपको भी ऐसा ही लिखना है, समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है, जैसा मैंने लिखा वैसा आपको भी लिखनी है। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड दिया गया है, ये सेकेंड x की जगह पर सिर्फ ये मान रख देनी है, बाकी जो जैसा है वैसा ही लिख देनी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 11 माइनस में 3y बटे में 2। ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये 2y है तो हमें 2y लगाना है, बराबर में क्या हमारे पास -12, मैंने -12 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, इसको ऐसे गुना करना है, इस प्रकार से गुना करनी है और इसको घटा देनी है। तो 11 माइनस 3y, ठीक है, माइनस में 2 दूना 4y। ठीक है, बट्टे में क्या हमारे पास है, 2, तो 2 लिख दीजिए, माइनस में 12। क्लियर है? इतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पर 11 उसी प्रकार है तो मैंने उसी प्रकार से लिख दिया। ठीक है, और ये बाई में बाई क्या होगा, दोनों माइनस में है तो जुटेगा, यानी 4y और 3y, कितना बाई जी, 7y होगा। तो हमें करना है क्या कि माइनस में 7y। देखो, माइनस में है दोनों इसलिए जुटेगा, माइनस माइनस जुड़ता है। ठीक है, मैंने जोड़ दिया, साइन वही रहेगा लेकिन जुट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 2 यहां पर भाग में है, उधर की तरफ क्या कर देंगे, गुना में कर देंगे। ठीक है, बराबर में क्या होगा, माइनस में 12 है ना, गुना में 2 चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, माइनस में 7y तो ठीक है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा माइनस में। ठीक है, और ये प्लस में है, उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। बाई बराबर, जब ये दोनों माइनस में है ना तो ये दोनों जुटेगा, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 35 माइनस में। ठीक है, और ये 7 इनके साथ बाई के साथ सटा हुआ है, मतलब ये गुना में है, उधर की तरफ कुंची में जाएगा, भाग में जाएगा, मैं भाग में लिख दिया -7। माइनस से माइनस कट गया, 7 गए 7, 7 5 35, y बराबर हमारे पास 5 बच गया, मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, y का मान हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये जो मान है इसको समीकरण 3 में रखनी है। क्लियर है? वो जो मान आया अभी y का मान 5, इसको समीकरण 3 में रखनी है। तो इसको हम क्या कर देंगे, शब्दों में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, y का मान समीकरण
3 में रखने पर आपको भी ऐसा ही लिख देनी है, ठीक है। अब 3 हमारे पास ये दिया गया, x बराबर में 11 माइनस 3y है, तो हम लिख देंगे यहां पर x बराबर 11 माइनस 3, y की जगह पर 5, ये y है ना, y की जगह पर 5 लिखने हैं। इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब गुना का साइन है, ठीक है, इसलिए मैंने गुना लगाया। बट्टे में 2 है तो 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर 2 लगा दिया। x बराबर 11 तो 11 माइनस 5 दिया, कितना हो गए 15 बट्टा में 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों घटेगा तो हमारे पास बचेगा यहां पर माइनस में 4 बट्टे में 2, जब काटेंगे तो हमारे पास फाइनली बचेगा माइनस में 2, ठीक है। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू यहां पर निकल गई -2 और y की वैल्यू निकल गई यहां पर 5, ठीक है। यही दोनों हमारे आंसर हुए। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया हो कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं ताकि आपको याद हो जाए। समीकरण फर्स्ट सेकेंड बना लेनी है, समीकरण 1 लेना है, उसमें x या y दोनों में से किसी एक को फ्री कर लेना है, ठीक है। मैंने x को फ्री किया यहां पर, और x y को जो फ्री करेंगे तो जो भी फ्री होगा वो हमारा समीकरण 3 होगा, उसी के मान को लेकर के समीकरण सेकेंड में रख देनी है। कहां रखनी है, समीकरण 2 में रखनी है। जैसे 2 में रखेंगे तो हमको फाइनली y का मान निकल जाएगा, अगर x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये मान को समीकरण 3 में रखेंगे, फिर हमको x का मान फाइनली निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।